किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों के देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों के समृद्धि के साथ रखती है लोगों के सेहत का ख्याल। तभी तो कोपल कहता है, आप रखे किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, शुद्ध खाओ स्वस्थ रहो। वर्षा के अभाव में सूखा पड़ने लगा खेत खलियान। किसानों का उड़ गया नींद और आराम। खेतों में धान के लिए दिया गया बीज लगा जलने। किसानों का हृदय भी लगा जलने। बलियापुर फूल खिला दे शाखों पर, पेड़ों को फल दे मालिक। धरती जितनी प्यासी है उतना तो जल दे मालिक। ऐसा कह रहा है बलियापुर के किसान। धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड में कमजोर मानसून एवं वर्षा अभाव से अब धीरे धीरे सुखाड़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मानसून की पूरी तरह कमज़ोर पड़ जाना एवं वर्षा का ना होना है। यही नहीं, इस बार तो बलियापुर प्रखंड की स्थिति भी बेहद खराब है, जहां अनुमान अन्य प्रखंड की तुलना में बेहतर स्थिति रहती थी। जुलाई माह धन रोपनी के लिहाज से काफ़ी अहम माना जाता है, जहां कृषि जानकार भी मानते हैं कि 31 जुलाई तक बोई गई फसल अधिक उपज देने वाली होती है। हालात ये है यहाँ कि कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 18 जुलाई तक अब तक 0% धन रोपनी की स्थिति जिले में है। अब तो किसान बीज को नहीं बचा पा रहा है। बीते कुछ दिनों में हुई हल्की वर्षा एवं बूंदाबूंदी से बीज बचने की उम्मीद जगी है, लेकिन खेतों में ना तो नमी है और ना ही पानी बचा है। किसानों का कहना है कि हालात बेहद खराब है। जब तक मूसलाधार वर्षा नहीं होती है, धान की खेती शुरू नहीं हो पाएगी। मानसूनी वर्षा पर ही खेती आश्रित है। अब तक के मानसून ने किसानों को काफ़ी निराश किया है। पशुपालक भी काफ़ी परेशान है। पूर्वैया हवा एवं वर्षा ना होने से खेत इतनी सूख चुकी है कि वैकल्पिक खेती की योजना भी काम करने की ज़रूरत है, ताकि अन्य फसल को बोया जा सके। हम लोग किसान हैं। ये रंगामाटी मौजा है, मौजा नंबर 175। ये टोला सीधा टन है। ये धान का अभी जो आप लोग बिया दिए हो, कैसे स्थिति है? बहुत खराब है। कितना दिए हैं? 10-12 मन का बिया हम फेंके हैं। और हम लोग अगल बगल पूरा हम लोग किसान हैं, पूरा बस्ती है। और हम लोग जाति में संथाल हैं, आदिवासी। सावन घुस चुका है। सावन घुस चुका है और सावन 15-16 रोज हो रहा है, लेकिन अभी तक पानी का कोई सूरत नहीं है। अभी धान की क्या स्थिति है? बहुत ही खराब है। मरने लगा। अब बिया ही मर जाएगा तो फिर हम लोग लगाएंगे क्या? आप लोग का साल भर से इसी से गुजर बसर होता है? इसी से हम लोग का गुजर बसर। कैसे क्या कीजिएगा? अब मजदूरी भी उस ढंग का नहीं मिलता है। जो भी मजदूरी कहीं भी हम लोग जाते हैं तो 200-250 रुपया मिलता है, और उसमें फिर परिवार भी है। एक आदमी कमाने वाला और 10 गो परिवार खिलाने वाला। इस तरह में कैसे आप लोग भरण पोषण कीजिएगा? बहुत दिक्कत है। हम लोग तो सोचते हैं कि अभी हम लोग को गिरवी में रखना पड़ेगा। ऐसे में क्या कुछ मांगे करते हैं आप? हाँ, मांग तो हम लोग करेंगे सरकार से। कुछ हम लोग को राहत कोष के लिए हम लोग को कुछ दे, सूखा के लिए कुछ हम लोग को अनाज और बढ़ावे। पर आदमी पे 5 किलो चावल अगर मिलता है तो 5 किलो चावल से क्या होगा? महीना भर तो संभव नहीं है। लेकिन यही है, हम लोग सरकार से भी उम्मीद हम लोग करते हैं कि जो भी मिलता है कुछ सप्ताह भर के लिए कुछ मिल रहा है। मार पानी हम लोग खा रहे हैं। धान की खेती नहीं होने से कितना दिक्कत आएंगे? बहुत दिक्कत है। पूरे परिवार ही संकट में आएंगे। कपड़ा है, लता है, बच्चा को पढ़ाना, तो बच्चा को तो पढ़ाना संभव है ही नहीं। वो भी मजदूरी करना लगेंगे। जानवरों को क्या कैसे खिलाएंगे आप लोग? जानवर को भी तो खिलाना बड़ा मुश्किल है। घास सब मर ही जाएगा तो कैसे उसको रखा जाए?
लास्ट में बेल को भी बेचना पड़ेगा। पेट को तो हम लोग को चलाना होगा। अब बेल भी अगर मान लो सब धान का बिया भी गया, मान लो बेल भी चला जाएगा, पेट के में भूखा में आप क्या कीजिएगा? कुछ तो उपाय तो करना ही पड़ेगा अपना पेट जीवन यापन चलाने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अनिल मुर्मू, मैं संथाल हूँ। हम लोग इस तरह से झील रहे हैं कि इस बार बारिश नहीं होने के कारण हम लोग का एक एक आदमी का जो है कि धान जो है करीब 3-3 मन, 4-4 मन, 5-5 मन जो है कि धान हम लोग धान का बिया छीटे हैं। और उसके बाद जो है कि आज जो है कि पानी नहीं होने के कारण जो है कि काफ़ी जो है कि किसान लोग जो है कि परेशान हैं। अगर पानी जैसे कि देखा जा रहा, जैसे सुखाड़ घोषित कर दिया गया है, अगर पानी नहीं पड़ता, अगर उपजाऊ नहीं होती है, तो फिर ऐसे में क्या कुछ करेंगे? हम लोग यही सरकार से मांग करेंगे कि इस बार जो है कि किसान को जो है कि उसका राहत योजना की तरह उनको जो है कि किस तरह से उनको जो है कि जीवन यापन होना चाहिए, उसके विषय में हम लोग सरकार और डीसी से हम लोग जो है कि मांग करेंगे। साल भर इसी को उपजा कर आप लोग खाते हैं, उसके बाद अगर ये नहीं उपजती है तो फिर इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप? इसके अलावा कुछ पानी नहीं होगा तो कुछ ही नहीं कर सकते हैं। कोई उपाय ही हम लोग किसान का नहीं है। इसीलिए हम लोग का इस बार जिस तरह से हो रहा है, ये पूर्ण रूप से इस बार सरकार को सुखाड़ घोषणा करना चाहिए और गरीब तक जो है कि किस तरह से उनके खाने का व्यवस्था सरकार को अभी से चिंतन करना चाहिए। स्थिति यह है कि हमारे धान जो लगाए थे बने के धूप के कारण सब मर गया और क्षति हो गया। अब बिना पानी से क्या बचेगा? हमारा जो 1.5 मन धान यहाँ लगाए थे, 1.5 बिया, और सब धान मेरा नुकसान हो गया। और अगले और भी खेत पर डाले हुए हैं जो कि 12 मन का बिया, सब मेरा नुकसान हो गया बिना पानी की वजह से। आज ऐसे दुर्गति हो गया कि जो कि हमारे इस पर ना मेरे बिना पानी का खेती होगा, ना मेरा बिया बचेगा। सावन का महीना आ चुका है, बारिश का मौसम है, पर बारिश नहीं हो रही है। यही तो, लेकिन आज सावन के वजह से देखिए, सावन में हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि बारिश गिरे, आज गिरे, कल गिरे, खेती करेंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो बिया भी मेरा बर्बाद होने जा रहा है। अगर धान नहीं होती है तो इस तरह में आप लोग कैसे भरण पोषण कीजिएगा? अब क्या करें, इस पर अगर हमारे सरकार ध्यान दे रही है तो हम लोग का भरण पोषण हो सकता है और माल गुरु को भी, हम लोग जानवर को भी जिला सकते हैं। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे तो हमारा स्थिति तो और गंभीर होगा ही।